हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटिलिगो के बारे में। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनके स्किन के ऊपर सफ़ेद दाग बन जाते हैं, इसको हम विटिलिगो बोलते हैं। और जो वो विटिलिगो होता है वो बहुत ही एम्बेरेसिंग होता है और उसकी वजह से उसकी सोशल लाइफ है वो भी इम्पेक्ट करती है। उसकी वजह से वो बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, सारी दिक्कतें होती है। तो इस वीडियो में हम विटिलिगो के बारे में सारी बातें जानेंगे कि विटिलिगो कैसे होता है, इसके पीछे होने का कारण क्या है, इसके टाइप्स कौन से हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट दी जाती है, ये सारी बातें जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। तो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। तो जो विटिलिगो होता है उसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी के कई पार्ट्स पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं, ऐसे वाइट कलर के सफ़ेद पैच बन जाते हैं और इसमें प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे जो दाढ़ी, मूछ, हमारी आईलिड्स और आईलैशेस के बाल होते हैं, हमारे सिर के बाल होते हैं, सारे बाल होते हैं, वो भी ग्रेस या तो फिर वाइट सफ़ेद कलर के होने लगते हैं। और जो यहाँ तक कि वो इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन भी जो इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी जो मुंह का अंदर का जो पार्ट होता है वो भी सफ़ेद पड़ने लगता है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व होने लगता है। तो उसको हम विटिलिगो बोलेंगे। तो विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है और इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में, हमारे स्किन के अंदर एक सेल्स होते हैं मेलेनोसाइट्स, उसमें से एक पिगमेंट निकलता है मेलेनिन। मेलेनिन का काम होता है हमारा बॉडी का जो कलर है वो डिसाइड करना। जितना ज़्यादा मेलेनिन का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में होगा उतना ही हमारी स्किन है वो थोड़ी डार्कर दिखेगी और सांवली या तो फिर काली दिखेगी। और जितना कम मेलेनिन का प्रोडक्शन होगा उतनी ही हमारी स्किन लाइट दिखेगी या तो फिर वाइटिश दिखेगी। इसीलिए जो हमारे जो एशियन कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर सांवले या तो फिर काले होते हैं, क्योंकि उनके बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू यूरोपियन जो लोग होते हैं उनके कंपैरिजन में। क्योंकि जो यूरोपियन लोग होते हैं उनके वहाँ पर जो लोग होते हैं उनमें जो मेलेनिन का प्रोडक्शन है वो कम होता है, तो उस वजह से वो थोड़े भूरे या तो फिर वाइटिश दिखते हैं। मेलेनिन का प्रोडक्शन होता है वो एक हद तक हम धूप के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है कि हम जितना धूप में रहेंगे उतना ही मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और जितना हम छाँव में रहेंगे उतना जो मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होगा। तो विटिलिगो में क्या होता है कि जो मेलेनोसाइट्स होते हैं या तो उस पार्ट के ऊपर डेड हो चुके होते हैं, यानी कि जो मर गए होते हैं, या तो फिर वो सेल्स ने काम करना बंद कर दिया है। तो उस वजह से क्या होगा कि जो मेलेनिन है वहाँ पर वो बनना कम हो जाएगा और उस वो पार्ट है वो सफ़ेद वहाँ पर दिखने लगेगा, वो ज़्यादा लाइट दिखने लगेगा और विटिलिगो डेवलप हो जाता है। अब ऐसा ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो ये इसमें क्या होता है कि हमारी ही बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारे ही जो मेलेनोसाइट्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उनको मारने लगते हैं। तो उस वजह से ये विटिलिगो डेवलप होता है। कि जो विटिलिगो होता है वो कंटेजियस नहीं होता है। आप जिन लोगों को विटिलिगो है उनके साथ घूमो फिरो, उसको छुओ, तो उसको छूने से या उसके साथ खाना खाने से, पानी पीने से, कहीं पर जाने से विटिलिगो फैलता नहीं है। तो आपको जो विटिलिगो वाले लोग हैं उनको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादातर जिन लोगों को विटिलिगो रहता है वो उसी वजह से स्ट्रेस में रहता है। समाज में लोग उसे उस तरह से हीन भावनाओं से देखते हैं और उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन में भी वो चला जाता है। अब हम बात करते हैं विटिलिगो के टाइप्स के बारे में। तो जनरली इसके 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल विटिलिगो। उसमें क्या होता है कि जो हमारा बॉडी की पूरी स्किन होती है वो अफेक्टेड होती है। वो पेशेंट है वो पूरा जो है वो अफेक्टेड होता है और उसकी पूरी स्किन का कलर होता है वो लाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। दूसरा इसका जो टाइप है वो है जनरलाइज विटिलिगो। उसमें क्या होता है कि जो पूरी स्किन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो उसमें पेच बनते हैं विटिलिगो के, सफ़ेद दाग के जो पेच बनते हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो पूरे बॉडी में होते हैं, इसीलिए उसको जनरलाइज विटिलिगो कहा जाता है। तीसरा इसका जो टाइप है वो है सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल विटिलिगो में क्या होता है कि बॉडी का कोई एक साइड का पार्ट है वो अफेक्टेड होता है और उसमें ही सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। चौथा जो इसका टाइप है वो है लोकलाइज्ड विटिलिगो। उसमें क्या होता है कि कुछ 1-2 पेच बनते हैं सफ़ेद दाग के और वो लोकल एरिया तक ही सीमित रहते हैं, ज़्यादा बढ़ते नहीं है। पांचवा इसका टाइप है वो है एरोफेशियल विटिलिगो। इनमें जनरली जो हमारे चेहरे का भाग, वो हमारे हाथों का पार्ट है वो इन्वॉल्व होता है और उसमें ही ये सफ़ेद दाग दिखते हैं। तो ये विटिलिगो के टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं कि विटिलिगो होने के पीछे क्या क्या कारण है। तो मेनली इसके 3 रीज़न है।
फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पहला कोज इसका ऑटो इम्यून है। ये हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो हमारे ही स्किन के जो मेलेनोसाइट सेल्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस वजह से विटिलिगो डेवलप हो जाता है। दूसरा इसका जो रीज़न है वो है जेनेटिक्स, यानी कि ये फैमिली हिस्ट्री में भी चलता है। अगर आपके माता पिता या दादा दादी को विटिलिगो है तो आपको भी हो सकता है, वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है। तीसरा इसका रीज़न है वो है कुछ ट्रिगर फैक्टर्स, जैसे कि स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सीवियर सनबर्न, यानी कि बहुत ज़्यादा आप कहीं पर धूप में बहुत ज़्यादा देर तक रहे हो, उसकी वजह से विटिलिगो डेवलप हो सकता है। या तो फिर कोई केमिकल एक्सपोजर की वजह से भी विटिलिगो डेवलप हो सकता है। यहाँ तक कि स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये विटिलिगो डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं विटिलिगो की ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे तो ऐसा परमानेंट क्योर विटिलिगो का एलोपैथी में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऑइंटमेंट्स, टैबलेट्स, कुछ थेरापीज है जिसकी वजह से वो ठीक हो सकता है और काफ़ी लंबे समय तक उसमें आपको सुधार हो सकता है। इसमें नंबर 1 पर जो बात आती है वो है कि आपको धूप में रहना है। जिस भी पार्ट के ऊपर विटिलिगो है, सफ़ेद दाग ऐसे बने, और उसको आपको सन एक्सपोजर में लाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि धूप ज़्यादा पड़ने की वजह से वहाँ पर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो दाग धीरे धीरे चला जाएगा। और एक टेबलेट आती है जिसका नाम है टेबलेट ट्रायोक्सासेलिन। ये जनरली 2 से 4 टेबलेट सिंगल डोज ये देते हैं। और ये काम क्या करती है कि ये हमारी बॉडी की जो स्किन की सेंसिटिविटी है धूप के प्रति, जो सनलाइट के प्रति हमारी स्किन की सेंसिटिविटी है वो बढ़ा देता है। और उस वजह से ये लेने से जो मेलानोसाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जो मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो वहाँ पर जो विटिलिगो हो वो ठीक हो सकता है उसी वजह से। और कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं इसमें, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स आती है जिसमें जनरली डॉक्टर्स फ्लूटिकाजोन प्रिस्क्राइब करते हैं। 0.05% की जो ऑइंटमेंट आती है फ्लूटिकोनाजोल, वो जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स आती है जैसे कि मोमेटाजोन और टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट आती है, वो भी डॉक्टर जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ऑइंटमेंट्स क्या करती है कि ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, तो जो इम्यूनिटी हमारी सप्रेस हो जाएगी तो ये विटिलिगो भी ये ठीक हो जाएगा। और एक ऑइंटमेंट आती है ऑइंटमेंट मोनोबेंजोन, जो कि 20, 40 और 60% की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये ऑइंटमेंट है हमारी स्किन के अंदर जो मेलानिन का प्रोडक्शन है उसको ये बढ़ा देती है और उसकी वजह से विटिलिगो ठीक हो सकता है। और कुछ थेरापी आती है जिसमें आती है यूवी लेजर लाइट थेरापी। इसमें क्या करते हैं कि आपके जिस भी पार्ट के ऊपर विटिलिगो है या तो फिर पूरे पार्ट के ऊपर विटिलिगो है शरीर के, तो आपको एक ऐसी चैम्बर में भेज देंगे जहाँ पर ऐसी यूवी लाइट्स पड़ती है, या तो फिर जिस पार्ट के ऊपर विटिलिगो है उसके ऊपर यूवी जो लाइट्स होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती है, उसको वो गिराएंगे। तो उस वजह से जो उस पार्ट पे मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगेगा और विटिलिगो उससे ठीक हो जाएगा। और उसमें एक सर्जरी आती है स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी। तो उसमें क्या होता है कि दूसरे पार्ट की स्किन लेकर वहाँ पर जिस भी पार्ट पर पेच बना है, विटिलिगो हुआ है, उस पार्ट पर उसको लगा दिया जाता है, जिससे विटिलिगो ठीक हो जाता है। और मेलानोसाइट ग्राफ्टिंग सर्जरी भी आती है। उसमें क्या होता है कि जो दूसरे बॉडी पार्ट्स से मेलानोसाइट्स, जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं मेलानोसाइट्स, उसको लिया जाता है और जो जिस भी पार्ट के ऊपर ये विटिलिगो हुआ है उस पार्ट पर उसको इम्प्लांट किया जाता है। जो हेल्दी मेलानोसाइट सेल्स है उसको इम्प्लांट किया जाता है। तो उस वजह से वहाँ पर मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा और मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से ये ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो में कुछ अच्छी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी जानने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।